नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़लैंड 24। आज हमारे दरमियान एक ऐसे काउंसलर है जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल सलाहियत का लोहा मनवा लिया और इन्होंने बीजेपी के गढ़ में तृणमूल का संद लगाया। इनका ताल्लुक वार्ड नंबर 41 से है, वहाँ का ये काउंसलर है और इनका शुमार एक दबंग नेता में होता और जिस बेबाकी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये साबित कर दिया कि इनके अंदर एक टैलेंट है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि अपने मुस्तकबिल को लेकर वो कितने सीरियस है और फ्यूचर में वो क्या क्या करना चाहते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। ये इलेक्शन आपके लिए कितना चैलेंज था? सबसे पहले आज शिवरात्रि का त्यौहार है। मैं सब अपने माँ बहन बेटियों को आसनसोल में सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और बाकी आप जो पूछ रहे हैं कि ये इलेक्शन मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, मैं आज से 6 साल पहले कांग्रेस का कैंडिडेट था, सेकंड पोजीशन में आया था। 200-250 वोट से मैं हारा। उसके बाद मैंने वार्ड का काम छोड़ा नहीं, करते गया। लोग मेरे पास आए, बोले हम लोग को भूल हो गया, गलती हो गया कि आपको वोट नहीं दिया। तो फिर इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन से पहले मुलाय घटक साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे पास आए, बोले ये वार्ड बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग वार्ड है। सबसे ज़्यादा लीड अगर बंगाल में बीजेपी को किसी वार्ड से मिलती है तो एक 41 नंबर और एक जो कविता यादव वाला आर.के. डंगाल का वार्ड है उससे मिलती है। बोले ये वार्ड हमको चाहिए, आप ज्वाइन करो। ठीक है, आप ज्वाइन किए, वो वार्ड जीत गए। आप जब वहाँ पे घूमे तो वहाँ पे और क्या प्रॉब्लम दिखाई दिया वार्ड में? प्रचार के वक्त जब आप घूम रहे थे तो क्या प्रॉब्लम था वार्ड में? दादा, अगर पूछा जाए तो इंसान की इंसानियत वहाँ मर जाती है। जब आप भी घूमिएगा और देखिएगा, एक तरफ जानवर सो रहा है, एक तरफ इंसान सो रहा है, तो पता लगता है हम किस दुनिया में जी रहे हैं। इतनी गरीबी, सबसे ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ उसी वार्ड में है। माफिया, वो जो हकीम गांजा क्या क्या सब बोलते हैं, सबसे ज़्यादा ड्रग्स उसी वार्ड में है। सेक्स रैकेट उसी वार्ड में चलता है। तो मैंने एक ही मुद्दा लाया था कि काम तो होगा, सड़कें भी बनेंगी, घर भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, बनते रहेगा, किंतु ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ है इसको मैं 48 घंटे के अंदर रोकूंगा। मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, मुझे माँ बहन बेटियों की सहायता चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। 48 घंटा तो छोड़िए, 24 घंटे में उसको मैंने बंद करवा दिया। और इस रविवार को मैं एक रैली निकालने जा रहा हूँ ड्रग्स के अगेंस्ट, नशाखोरी के अगेंस्ट में मैं एक बड़ी रैली निकालने जा रहा हूँ। जो भी छोटे मोटे और चल रहे हैं उसको भी मैं बंद कराऊंगा। आप इतने जो एंटी सोशल लोग हैं उससे आप उलझ रहे हैं तो कभी डर नहीं लगता आपको? दादा, जिस दिन ये सरदार डर जाएगा ना, सरदार कौम डर जाएगी, उस दिन हिंदुस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। नहीं, वो तो खैर सरदार के माने ही शेर होता है और बहादुरी की अलामत होती है। अच्छा जी, तुझे ऐसा तो नहीं कि कुछ दिन के बाद अभी तो बंद है, फिर 1 साल के बाद फिर सेटिंग वोटिंग करके फिर चालू हो जाए? दादा, सेटिंग करके तो तब चालू होगा जब हमें भूख होगी। हमें कोई भूख ही नहीं है। परमात्मा ने, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर इतना है कि मुझे ऊपर वाला छोड़ के कोई नीचे वाला हमें मार नहीं सकता। नहीं, देखिए सच्चाई है कि आज मैं आपके वार्ड में घूम रहा था और बहुत सारी औरतों से मैंने बात की। लोग ये कह रहे हैं कि एक काउंसलर के शक्ल में फरिश्ता मिल गया और लोगों को आपसे एक उम्मीद है। और जब इतनी उम्मीद हम लोग बनते हुए देख रहे हैं तो ये देखकर आपको कैसा लगता है? दादा, लोगों की तो मुझसे बहुत उम्मीद है और वो उम्मीद मुझे कॉरपोरेशन से है कि कॉरपोरेशन में बोर्ड मीटिंग होगा। मेरी जो लोगों की काम है, लोगों का काम है, वो काम मुझे पूरा करना होगा। इसके लिए मुझे अगर कुछ भी करना होगा बोर्ड मीटिंग में, लड़ाई छोड़ के, झगड़ा छोड़ के, प्यार से मैं वो करूँगा। और करके 2 साल के अंदर में मैं ये दिखा दूंगा कि दिलदार नगर नहीं, खुशी नगर में बदल गया है। लोग खुश हैं। लोग मुझे कहेंगे कि जीतू सिंह जी। नहीं, वो तो सर हम लोगों ने देखा, चूँकि कांग्रेस का टाइम में देखें कि महंगाई के खिलाफ हो या फिर नाइंसाफ़ी के खिलाफ हो, आपने आवाज़ उठाई है और हमेशा आपने ज़मीन पर उतर के आवाज़ उठाई। ये तो हम लोग भी देखें। अब ये देखना ये है कि आप तो काउंसलर बन गए, फ्यूचर में और हम लोग आपको कहाँ देखेंगे? दादा, फ्यूचर में आप कहाँ देखिएगा? देखिए, अगर मैं कांग्रेस पार्टी में होता तो मैं अपना फ्यूचर खुद बनाने की कोशिश करता। आज मैं मुलाय घटक के सहारे हूँ।
दीदी के सहारे हूँ। अगर वो सोचेंगे कि हाँ एक सरदार जी को भी कॉरपोरेशन में कुछ सेवा का मौका मिलना चाहिए काउंसलर के सिवा भी। काउंसलर तो मैं दीदी के सहारे, दीदी के आशीर्वाद से, मुलायदा के आशीर्वाद से बन गया। अगर मुलायदा हमको उचित समझेंगे कि हाँ जीतू सिंह कुछ कर सकता है, तो अगर कोई मुझे वो सेवा देंगे तो मैं लूँगा, मैं मांगूंगा नहीं उनसे, क्योंकि हम मांगते नहीं। नहीं वो तो सर नहीं वो तो एक फैक्ट है। और अगर बात की जाए माइनॉरिटी की और बात की जाए पंजाबियों के, तो हम लोगों ने देखा कि वन साइड वोट ये टीएमसी को मिलता है। और जाहिर सी बात है कि 106 वार्ड में आप पहला काउंसलर जो पंजाबी कम्युनिटी से आते हैं, तो एमआईसी हो या फिर बोरो चेयरमैन हो या फिर और भी दीगर जो पोस्ट है, तो हम लोग भी उम्मीद रखेंगे कि टीएमसी आपके साथ कुछ ना कुछ एक जिम्मेदारी देगी। दादा ये तो मैं कोई जादूगर हूँ नहीं, ना मैं जोशी हूँ, ना आपको कह दूँ। ये हमारे मुलाय घटक साहब हैं, मेरे बड़े दादा हैं, ये उनकी मर्जी। वो अगर कहेंगे एक पैर में खड़े हो जाओ, मैं एक पैर में खड़े हो जाऊंगा। अभी उनकी मर्जी है। सिख कम्युनिटी चाहती है कि एक माइनॉरिटी सिख को किसी जगह में बैठाया जाए। आपने, मैं शपथ भी मैंने ली, पंजाबी में ली, इसलिए कि ममता बनर्जी एक ऐसी नेता है इंडिया में जो सेकुलरिज्म को सबसे ज़्यादा मानती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का अगर कहीं उदाहरण है तो वो ममता बनर्जी के बंगाल में है और कहीं नहीं है। चलिए सर, आप जो जीते हैं इसके लिए किनको कांग्रेचुलेट की जाए, किनको बधाई देगा, और आपके जीत में किन लोगों का टैलेंट भी शामिल था? हम जो जीते हैं ये मैं अपनी वार्ड की जनता को, और वार्ड की जनता को मैं दीदी के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसको मैं समझा सका हूँ। उसी के चलते लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, मेरी पगड़ी पर भरोसा किया है और मुझे जिताया है। अगर मैं उनके भरोसे पे खड़ा ना उतर सका तो मैं आपको वादा करता हूँ कि 2 साल में मैं रेजिग्नेशन दे दूँगा। मुझे सर नहीं झुकाना है, सर उठा के चलना है। अगर मैं नहीं 2 साल में पूरा कर सका वादा उनका, मैं रिज़ाइन दे दूंगा। और रिज़ाइन कब दूंगा? जब कॉरपोरेशन को मैं बता दूंगा कि मैं आपके चलते रिज़ाइन दे रहा हूं। जीतू सिंह को गुस्सा आता है? जीतू सिंह को गुस्सा नहीं आता। जीतू सिंह तो कहता है आओ ना प्यार करो। जीतू सिंह को गुस्सा नहीं आता। जीतू सिंह को गुस्सा कब आता है ये भी बता देते हैं। जब कोई गरीबों पर जुल्म करता है तो जीतू सिंह को गुस्सा आता है, क्योंकि हम न सर झुकाते हैं न सर झुकने देते हैं। मुलाय घट्टे के बारे में कहा जाता है कि बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, और हम लोग देखते हैं भी बहुत टैलेंटेड नेता है, और आसनसोल में उनकी बहुत कुर्बानी है। आसनसोल को आसनसोल बनाने में उनका बहुत रोल है। तो मुलाय घटक से कुछ सीखने का मौका मिलता है? दादा वो मेरे बड़े दादा हैं। बड़े दादा मैंने बाप के समान हो गए। बाप से तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही है। उनसे मैं कुछ सीखता हूँ। उनसे मैं एक ही चीज़ सीखता हूँ कि अगर किसी का अच्छा ना कर सको तो खराब भी ज़िंदगी में मत करो। चलिए सर, आप बिजी थे फिर भी आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सामने एक और टीएमसी का दावा नेता शाहिद परवेज साहब है, उनसे भी 2-4 बातें कर ले। सर शाहिद सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। और हमने देखा कि जो टीएमसी की जो बोर्ड बनी है इसमें आपका भी बहुत रोल था, आप भी बहुत प्रचार प्रसार में एक्टिव दिखाई दिए। ये जो हमारे सामने जो काउंसलर साहब हैं, बहुत दिनों से आपके इनके ताल्लुकात है, मैं चाहता हूँ कि इनके बारे कुछ भैया। देखिए बोलना क्या, पूरा शहर जानते हैं कि जीतू सिंह एक ऐसा शख्सियत है जो बेबाक शख्सियत में शुमार किया जाता है, और इनका राजनीतिक जीवन पैसा कमाने के लिए नहीं है। जितना तक हम जानते हैं इनके बारे में, हमारे साथ कांग्रेस भी किया था, इनका एक तो शौक़ था कि हम जनता का सेवा के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत महसूस हो जिसके जरिए हम कर सकें। इन्होंने कांग्रेस के टाइम में बहुत प्रयास किया था, लेकिन शायद उस वक्त हालात ऐसे भी नहीं थे और कांग्रेस पावर में भी नहीं था, लेकिन एक अच्छा मार्जिन से उन्होंने वहाँ वोट भी लिया था और कम वोटों से हारा था लास्ट इलेक्शन में 16 में। और इस बार तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद दीदी का आशीर्वाद से, मुलायदा के आशीर्वाद से, दीदी का कामों को देखकर लोगों ने जो टर्न दिया है, उस वार्ड में जो बीजेपी का वार्ड कहा जाता है, वार्ड कहा जाता का मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी का वार्ड है, बल्कि वहाँ के लोगों ने ज़्यादातर बीजेपी का वोट दिया था, लेकिन उस वार्ड से इनका जीतना ये इनके अपनी भी कैली था। और इन्होंने बेबाक तरीके से जहाँ पर डराने का दरकार था वहाँ डराया, जहाँ मोहब्बत करने की दरकार थी वहाँ लोगों से मोहब्बत किया। ओवरऑल जो अच्छे लोग थे उन्होंने दीदी को कारनामे को देखते हुए इन पर विश्वास करके इनको वोट दिया। यही इनकी जीत है, यही इनकी अपनी पहचान है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे न्यूज़ 24। हमारे सामने 2 टीएमसी के रहनुमा थे, खुर्शीद आसनसोल।